कमिश्नर कम्प्लेक्स हरनाई से 14 अगस्त यौम आज़ादी के सिलसिले में रैली और गाड़ियों की फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर हरनाई मोहम्मद आरिफ काकड़ ने की। इस मौके पर मिनिस्टर नूर मोहम्मद उमर के भाई हाजी बाज मोहम्मद उमर, इनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरनाई सैयद अली कासी समेत लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली के शुरका ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर आर्ट्स काउंसिल कम्प्लेक्स में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मलिक मोहम्मद जहांजेब एवान, DPO डॉक्टर असद एजाज मलही समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तलबा और तालिबात समेत हर शोबे ज़िंदगी के अफराद की कसीर तादाद में शिरकत हुई। कमिश्नर मलिक जहांजेब ने परचम कुशाई की, बैंड्स ने मिली नगमों की धुनें बजाईं। कमिश्नर और DPO ने आर्ट्स काउंसिल गैलरी में जदोजहद आज़ादी के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। 1 मिनट की खामोशी के बाद तलबा ने मिली नगमों टैबलोज के जरिए जदोजहद आज़ादी को रोशनास कराया। सरगोदा पुलिस के बिहाफ पे पाकिस्तान के तमाम शहरियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और तमाम शहरियों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जश्न आज़ादी ज़रूर मनानी चाहिए, जोश और जज्बे से मनानी चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ। वन व्हीलिंग करना, हवाई फायरिंग करना, हुल्लड़बाजी करना या किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम करना। सरगोदा डिवीज़न के तमाम हमारे लोग, हमारे शहरी और पूरा पंजाब बल्कि पाकिस्तान भर के तमाम लोगों को मैं दिली तौर पे आज़ादी की मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। और जैसे थोड़ी देर पहले हमने तकरीब में बात की, आपके ज़रिए सब लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूँ। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ननकाना साहिब के ज़ेरे एहतमाम नज़रिया पाकिस्तान और यकजहती फ़लस्तीन रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा अमीर हमजा ने की। रैली में ज़िला जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर साकिब मजीद समेत दीगर अहदेदारान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में पाकिस्तान और फ़लस्तीन के परचम थाम रखे थे। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि बकाए पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मुल्क की तामीर, इत्तेहाद और खिदमत की सियासत की कायल है। हम तमाम सियासी जमातों को दावत देते हैं कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए एक हो जाएं। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर आर्ट्स काउंसिल कम्प्लेक्स में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ओन शिराजी की इस रिपोर्ट में। 77वीं यौम आज़ादी के मौका पर आर्ट्स काउंसिल कम्प्लेक्स में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न मलिक मोहम्मद जहांजेब एवान, DPO डॉक्टर असद एजाज मली, ADCR मोहसिन सलाउद्दीन, DGPHA तोक़ीर हैदर काज़मी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तलबा व तालिबात समेत हर शोबा ज़िंदगी के अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। कमिश्नर मलिक जहांजेब ने परचम कुशाई की, पुलिस बैंड की सलामी, बैंड्स ने मिली नगमों की धुनें बजाईं। कमिश्नर और DPO ने आर्ट्स काउंसिल गैलरी में जद्दोजहद आज़ादी के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। 1 मिनट की खामोशी के बाद तलबा ने मिली नगमों टैबलोज और तकारीर के ज़रिए जद्दोजहद आज़ादी को रोशनास करवाया। कमिश्नर सरगोदा ने कहा, 14 अगस्त का दिन हमें खुद एहतसाबी पर उकसाता है। तहरीक आज़ादी हमारे इस्लाफ पैरो जवां मर्दोज़न के खून से इबारत है। आज़ादी के ताज को सरों पर हमेशा कायम रखने के लिए भरपूर जद्दोजहद और मेहनत करना होगी। DPO सरगोदा डॉक्टर असद एजाज ने कहा कि जश्न आज़ादी मनाएं, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ। हमें अपने किरदार से नई नस्ल को उम्मीद का पैगाम देना है। जामिया फरीदिया साहिवाल में हिज़्बुल फरीद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम यौम आज़ादी के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पौधे लगाकर शुजरकारी मुहिम के साथ इस अज़म का इजहार किया गया कि वतन अज़ीज़ को सरसब्ज़ और शादाब बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। हिज़्बुल फरीद पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर अल्लामा पीर अज़हर फरीद शाह ने इस मौके पर पैगाम देते हुए कहा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इसकी सरसब्ज़ और शादाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। कोऑर्डिनेटर सूफी जी समीर अहमद ने कहा कि हिज़्बुल फरीद पाकिस्तान जश्न आज़ादी की खुशी मिली है। मुल्क भर में 1 लाख पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर रही है।
اس کے بعد حزب الفرید پاکستان کے مرکزی سرپرست اعلیٰ علامہ پیر ڈاکٹر مظہر فرید شاہ نے وطن عزیز کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کروائی۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تمہیں اور نوازا جائے، اور خبردار اگر میری نعمتوں کا انکار کیا تو میری گرفت بڑی سخت ہے۔ یہ اصول ہر بندے کے دل میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت پاکستان بھی ہے۔ یہ پاکستان اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں کی برسات کا وہ حصہ ہے کہ جس کا ادراک ہر شخص کو ہونا چاہیے کہ جہاں پر بندہ مومن موجود ہو، اور یہ پاکستان صرف جغرافیائی سرحدوں کا نام نہیں ہے، یہاں پر ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک مضبوطی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمیں خطہ ارض ملے جہاں پر اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے عوام الناس اپنا طرز زندگی کو اپنا سکے، اور یہ پاکستان فقط ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے ہوئے نہیں بنا، یہ پاکستان فقط انڈر ٹیبل ڈیلنگ سے نہیں بنا، بلکہ اس میں لاکھوں بہن اور بھائیوں کی خون کی جہاں پر اس کی بنیادوں میں موجود ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پر جد و جہد ہے، محنت ہے، مشقت ہے، ضرورت ہے اس امر کی کہ ہر فرد اپنے حصے کا کردار ادا کرتا چلا جائے، اور اس حوالے سے وفاؤں کے ساتھ ساتھ یہ حصہ بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی ماحولیات کو بہتر کریں۔ اس حوالے سے حزب الفرید پاکستان تنظیم اپنے کوارڈینیٹر اور دیگر تمام عہدیداران، مرکزی عہدیداران کے ساتھ اس بات کا آغاز کر چکی، اور جس کا آغاز الحمدللہ آج جامعہ فریدیہ صاحبات سے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان دوستوں کی، ان عزیز بیٹوں کی، بھائیوں کی محبتوں کو، پیار کو قبول فرمائے، اور یہی جذبہ تمام افراد کے اذہان و قلوب میں راسخ ہو۔ سرسبز و پاکستان ہم سب کی امن و کا ترجمان ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک۔ ملک بھر کی طرح عارف آلہ میں بھی شہر کے مختلف مقامات پر جشن آزادی کی مناسبت سے تقریبات منعقد ہوئیں۔ سیٹھ عرفان چوہان نے انصاری چوک میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 50 پاؤنڈ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سرور سلیمی سے۔ ملک بھر کی طرح جشن آزادی کے سلسلہ میں سیٹھ عرفان چوہان کی قیادت میں اپنا پاکستان گروپ کے تمام ممبران کی جانب سے انصاری چوک عارف آلہ میں 50 پاؤنڈ کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مقام کو پاکستانی پرچم، جھنڈیوں اور دیگر سجاوٹی اشیاء سے خوب سجایا گیا۔ اس پروقار تقریب میں صدر بار چودھری عثمان ایڈوکیٹ، سیکٹری بار سردار سکندر ڈوگر ایڈوکیٹ، ریحان بٹو ایڈوکیٹ، ایس ایچ او تھانہ صدر عابد عاشق مہار، ایس ایچ او تھانہ سٹی محمد اشرف بھٹی، انچارج ریسکیو 1122 محمد مرسلین اور ان کی ٹیم سمیت علاقہ بھر کی اہم شخصیات اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام شرکا نے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعروں کی گونج میں 50 پاؤنڈ کا کیک کاٹا۔ سیٹھ عرفان چوہان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ 14 اگست 1947 ہماری آزادی کا دن ہے، اسی طرح ہم نے پچھلی دفعہ 30 پاؤنڈ کا کیک 14 اگست کو جشن آزادی کے موقع پر کاٹا تھا۔ اس دفعہ اب 50 پاؤنڈ کا کیک ہم نے کاٹا ہے۔ یہ ہماری خوشیاں ہیں، آزادی ہے ہماری، یہ ہمارے شہداء کی وجہ سے ہمیں آزادی جو ملی ہے، اس کو ہم پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں۔ اور جتنے بھی ایسا چوہان سٹی صدر اور صدر بار عثمان صاحب، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے جو بھی میڈیا نمائندگان ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جشن آزادی ہمارے سب کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے، اس کے لیے ہم سب کا پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ ملک پاکستان کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پاکستان آرمی کے جوانوں اور دیگر شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تمام سامعین و حاضرین نے اپنے پاکستان گروپ کی جانب سے ملک پاکستان سے عقیدت کا اظہار جوش و جذبے سے تقریب کا انعقاد کرنے کو سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہرنائی سے۔ ملک بھر کی طرح ہرنائی میں بھی 14 اگست یوم آزادی کے مناسبت سے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر ہرنائی محمد عارف کاکڑ تھے۔
तकरीब में स्कूल के बच्चों ने यौम आज़ादी के मुतालिक नज़म, नात और तकारीर पेश किए। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि आज ही के दिन में हमें आज़ादी मिली है। वतन अजीज़ की आज़ादी के लिए हमारे काबरीन और अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। मुकर्रिरीन ने इस अज़म का इजहार किया कि वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकाम के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल मैडम कुर्रतुल-ऐन मलिक की ज़ेरे निगरानी लेडीज़ बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ख़वातीन को बेहतरीन अंदाज में अपना कारोबार करने और इसकी एडवर्टाइजिंग करने के मौक़े फराहम करने का दूसरा सालाना जश्न आज़ादी फेस्टिवल मुनक़िद किया गया, जिसमें चकवाल की हर शोबे से वाबस्ता हुनरमंद ख़वातीन ने कॉस्मेटिक्स, मेहंदी, गारमेंट, शूज़, हैंडबैग्स, फूड्स के स्टॉल्स लगाए। फेस्टिवल में स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के मोटो के तहत अल खालिद मार्शल आर्ट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट एकेडमी चकवाल और टारर किक बॉक्सिंग पंजाब की बच्चियों ने शेहान खालिद महमूद कुरैशी की ज़ेरे निगरानी मार्शल आर्ट्स का शानदार मुजाहिरा पेश किया। मुल्क भर की तरह साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड साहिवाल में भी जश्न आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई और जश्न आज़ादी का केक काटने की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद थे। सदर साहिवाल प्रेस क्लब राना जावेद निसार, चेयरमैन प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी चौधरी रिजवान ताहिर, सीनियर सहाफ़ी सैयद हमाद काज़मी, सीनियर सहाफ़ी शेख नईम, ASP उस्मान समेत दीगर मौजूद मेंबरान प्रेस क्लब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हाज़रीन से खिताब करते हुए DPO फैसल शहजाद ने पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद, तंजीम और ईमान ऐसे सुनहरी उसूल हैं जिन पर कारबंद होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की अजीम मुमलिकत बना सकते हैं। कबल अजीज खितबा इस्तकबालिया पेश करते हुए सदर प्रेस क्लब राना जावेद निसार ने कहा कि ये मुल्क एक अजीम मकसद के लिए हासिल किया गया और हम सब ने इस मकसद के हुसूल के लिए अपना किरदार अदा करना है। ये मुल्क हमारे लिए साहिबान है, हमें इसको मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। इसके बगैर हमारा वजूद बेमायनी है। साहिवाल प्रेस क्लब ने हमेशा मस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दिया है। दोस्तों का मशहूर हूँ कि ये सुबह सुबह यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो DPO साहब का मैं बहुत ममनून हूँ कि हमेशा की तरह इन्होंने हमारे साथ मोहब्बत की है और जब भी इनको तकलीफ दी है तो इन्होंने अपने कीमती वक्त में हमेशा टाइम निकाला है। आज भी इनका बड़ा स्केड्यूल था बिजी, तो बड़े मशहूर हैं ASP साहब के भी और राणा साहब के भी, DSP साहब के भी कि यहाँ पे तशरीफ लाए और हमारे साथ इस खुशी में के मौके पर शामिल हुए। तो मैं इस मौका पर अपने साथी बरादरी को ये कहना चाहता हूँ कि आए हम सब मिलकर पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना फाल किरदार अदा करें और पाकिस्तान को और अवाम के लिए एक अच्छा माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करें। और मैं तमाम दोस्तों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इंतजामिया है, ऑफिस पेरियड्स हैं, राना जावेद साहब, इरफान साहब, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, शेख साहब, जितने दोस्त बैठे हुए हैं, शख्स साहब बैठे हैं, सबके नाम लूँगा तो बड़ा वक्त आया होगा। आप सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज 14 अगस्त की इस तकरीब में आपने मुझे यहाँ मदद किया पिछले साल की तरह। मैं बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा और एक दिल की बात आपसे शेयर करूँगा, वो ये कि हमारा मुल्क एक बड़े ही ऐसे आप कह लें मुकाम पर खड़ा है कि जहाँ हर शहरी को एक इंतहाई जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने की जरूरत है। अपने तमाम मामलात के अंदर हमने अगर इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है तो हमने हक, सच और इंसाफ की बात करनी है। हमने एक ऐसा रवैया अख्तियार करना है। मुझ समेत मेरा ये ख्याल है कि बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हक, सच और इंसाफ के बोलबाले की मेरे पे आए होती है और मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं जो है उस पर पूरा उतरूँ और इस आदमी का आज के दिन ये वादा करूँ कि इंशाल्लाह इस मिशन को हम पाया तकमील तक पहुँचाएँ। उसके बाद आप समेत हर शहरी जिम्मेदार है कि वो इस हक सच की जंग में वो बिल्कुल हक के साथ खड़ा हो। हम सारे एक चीज़ का तयन कर लें कि ये मुल्क अगर जाएगा आगे तो वो सिर्फ इसी बुनियाद पर जाएगा कि हम सारे इंसाफ, हक और सच के साथ खड़े हों। तो इंशाल्लाह 14 अगस्त के दिन यहाँ प्रेस क्लब में हम सब मिल के इस आदमी का यादा करते हैं कि ये मुल्क जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दे के बनाया था,
आज हम यहाँ इस अज़्म का इजहार करते हैं कि हम सब इंशाअल्लाह मिल के ज़िम्मेदाराना रवैया और एक मुस्बत सोच के साथ इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे और इसमें इंशाअल्लाह एक दूसरे के दस्तोबाजू बनेंगे। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। ननकाना साहिब में मरकजी जामे मस्जिद इशराफिया गलर मंडी में 14 अगस्त के हवाले से सालाना इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार और परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। सालाना इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार और परचम कुशाई की तकरीब में उलमाए कराम, तलबा, ताजिर बरादरी, सहाफ़ी और दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना काशिर जवेद रहमानी समेत दीगर उलमाए कराम ने भी खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान वतन अजीज़ की सरजमीन अल्लाह ताला की एक नेमत है। इस्लाम और पाकिस्तान का रिश्ता रूह और जिस्म की मानिंद है। इस मुल्क में अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में इक़वाम आलम के फैसले होंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए TNN न्यूज़।